नमस्कार भाइयों, आप पर सहयोग टॉक्स में स्वागत है। आज मैं मुगल वंश के बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। इसके साथ ही एक मोटिवेशनल वर्ड है, वो मैं सुनाता हूँ। अंधकार ही तम है, तम ही अंधकार है। अंधकार तम है, तम ही अंधकार है। मेरे भाइयों फिर मेरे दोस्तों, प्रकाश से रोशनी कहाँ से आएगी जब मन ही बेकार है। रख हौसला, तू राणा भी बनेगा, शिवा भी बनेगा, भगत सिंह भी बनेगा। समय आने दे, तू भारत का लाल भी बनेगा। मुगल वंश बाबर के बारे में मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। बाबर ने भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। इसके विषय में बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में हुआ था। इसकी माता का नाम कुतुब निगार बेगम था। बाबर के माता का नाम कुतुब निगार बेगम था और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। यानी उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। जब बाबर 12 साल का था उसी समय इसके पिता का देहांत हो जाता है और 12 वर्ष की अवधि में ही वह 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इस प्रारूप में भी वो काबुल से भारत की तरफ जो है आक्रमण करने की दृष्टि से अपना कदम बढ़ाया। उसने सबसे पहला आक्रमण 1526 ईस्वी में किया, जो पानीपत पर था। पानीपत ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम आक्रमण, अब इसको रिपीट करते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी सन 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में हुआ था। उनके माता का नाम कुतुब निगार बेगम था और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उसकी महत्वपूर्ण विजय थी, पहला पानीपत का प्रथम आक्रमण था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, पहला आक्रमण बाबर का जो है पानीपत का प्रथम आक्रमण था, वो 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली के सत्ता पर अधिकार जमाया। और इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग करके इसी युद्ध में जो है उसने अपने तोपखाने का भी प्रयोग किया। तोपखाने का प्रयोग का उसके कुशल नेतृत्व ने पानीपत पर विजय का श्रेय सिद्ध किया। दूसरा आक्रमण खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 1500
27 ईस्वी में। ये युद्ध जो है राणा सागा और बाबर के मध्य हुआ था। राणा सागा एक वीर योद्धा था, उसने बहादुरी से लड़ा, लेकिन बाबर ने इसी खानवा के युद्ध में महाराणा सागा के वीरता को समझ रहा था। उसके सैनिक घबरा रहे थे, लेकिन इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और खानवा के युद्ध पे विजय प्राप्त किया। तीसरा आक्रमण है चंदेरी का युद्ध। ये 1528 ईस्वी में हुआ। 1528 ईस्वी में। इस युद्ध में मेदिनी राय था। मेदिनी राय और बाबर के बीच ये मध्य युद्ध हुआ और बाबर ने इस मेदिनी राय को भी पराजित करके चंदेरी का युद्ध पर भी विजय प्राप्त कर गया। चौथा युद्ध जो है घाघरा का युद्ध है। 1529 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध जो है अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर को विजय प्राप्त हुई। इस तरह बाबर जो है भारत में 4 लड़ाइयाँ जीता। 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली के सत्ता पर मुगल वंश की स्थापना किया। बाबर ने ठीक है, आइए अब बाबर की आत्मकथा के बारे में जानते हैं। बाबर की आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है खुद लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था? बाबरनामा। बाबरनामा पुस्तक की रचना जो है बाबर ने खुद ही किया था और इसमें उसने 2 महत्वपूर्ण हिंदू राज्यों का विवरण किया था, जिसका नाम था विजयनगर और दूसरा था मेवाड़। इस पुस्तक में बाबर ने मुगैयान पद्धति का अनुसरण किया था। मुगैयान पद शैली को अपनाया था। बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। इस बाबरनामा आत्मकथा में बाबर का जो है इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो आपके हर परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे प्रश्न सब पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में ये मुगैयान पर शैली की तुर्की भाषा में लिखी गई थी और इसी में इस बाबरनामा का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के समय में। इसका अनुवाद फारसी भाषा में अकबर के समय में लिखा गया था। फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के समय में बात किया था।
अनुवाद किया था। यानी अकबर के समय में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया। ये तुर्की भाषा में लिखा हुआ था जिसे इसने फारसी भाषा में इसको कन्वर्ट किया, बदला। ठीक है।